हिंदू आस्था मजाक है क्या? सोचिए ना, शिव, काली, अब हनुमान, बार बार सीरियल अपमान। आज एक सवाल पूछ रहे हैं, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, कम्युनल हो सकता है। सवाल ये, गुस्ताखे भगवान की क्या सजा? कभी सोचा आपने, गुस्ताखे भगवान की क्या सजा? फिर देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, अमन चोपड़ा। देखिए, आज हम ये सवाल जानते हैं क्यों पूछ रहे हैं? आज हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अजमेर में विवादित बयान देने वालों में अब एक और नाम जुड़ गया है। हम हर दिन देख रहे हैं, कभी सलमान चिश्ती, सरवर चिश्ती, गौहर चिश्ती, अब एक नया नाम इन साहब का जुड़ गया है। इनका नाम है आदिल चिश्ती। ये उन्हीं सरवर चिश्ती के सुपुत्र हैं जिन्होंने हाल ही में देश को हिला देने की बात कही थी। अब इन पर आरोप है, क्या आरोप है क्या नहीं है, पूरा बयान आप तसल्ली से तफसील से सुनिएगा, फिर हम आगे की बात करेंगे। और जो सवाल पूछा है मैंने, गुस्ताखे भगवान की क्या सजा, उस सवाल को जहन में रखकर इनका ये पूरा बयान सुनिएगा। इन्होंने खुद YouTube पर डाला, खुद बयान, ऐसा नहीं कि आवेश में आकर गलती से बोल गए, गुस्से में किसी ने उकसा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सोच समझकर, अपनी सेंसिस के हिसाब से खुद फैसला लेकर क्या बयान दिया इन्होंने। ये सरवर चिश्ती के सुपुत्र हैं। अजमेर से एक और बयान आया है, सुनिए आप। 333 करोड़ खुदा, 333 मिलियन गॉड्स, अ होलसेल ऑफ गॉड्स, उसको कैसे माना जाएगा? विष्णु जी के 10 अवतार हैं, 10 अवतार। तो प्लीज नुपुर शर्मा मुझे बताएं कि इस 10 अवतार, ये क्या लॉजिकल है, ये प्रैक्टिकल है कि एक भगवान, आप कह रहे हो उसे भगवान है, वो 10 अवतार में आता है, जानवर के अलग रूप में, इंसानों के अलग रूप में, और फिर एक फ्यूजन के रूप में। हनुमान जी, उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगी आप? श्री गणेश जी, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगी आप? आप सोचिए, बयान अगर दूसरी तरफ दे दिया जाता मोहम्मद साहब को लेकर, तो आज क्या होता देश में? होलसेल ऑफ गॉड्स, भगवान की सेल लगी है, होलसेल ऑफ गॉड्स, भगवान जानवर के रूप में आते हैं, ये बयान इन्होंने दिया। अब देखिए, अब देश में धर्म के अपमान पर डबल स्टैंडर्ड्स देखिए, आप समझिएगा। नुपुर शर्मा ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की तो भारत से लेकर अरब देशों तक हंगामा मच गया, सिर तन से जुदा के नारे लगे। उन्होंने माफी भी मांग ली, फिर भी नहीं, कि नहीं माफी नहीं है काफी। लेकिन नुपुर का गला काटने के लिए भड़काया गया, नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर निर्दोष लोगों के गले काट दिए गए। लेकिन अजमेर के खादिम के बेटे आदिल चिश्ती पर ऐसा ही आरोप लगा तो माफी हो गई। भाई माफी काफी है, माफी काफी है भाई, माफी मांग ली और इससे ज्यादा क्या। अजमेर में सबसे पहले विवाद सलमान चिश्ती के बयान को लेकर हुआ था। सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा के गले के बदले मकान का ऑफर दिया था। पुलिस खुद बचने के तरीके बताती हुई दिखी कि बुल्दियो नशे में था सलमान चिश्ती। उसके बाद खादिम सरवर चिश्ती ने देश को हिला देने की बात कही थी। आरोप है कि सरवर चिश्ती ने हिंदुओं का बहिष्कार करने के लिए भी उकसाया था। अब आदिल चिश्ती पर देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। सलमान चिश्ती, सरवर चिश्ती, गौहर चिश्ती, आदिल चिश्ती, हालांकि अब माफी मांग ली है। एक बार माफी भी सुन लीजिए, एक बार माफी भी मांग ली है इन्होंने, आदिल चिश्ती जी ने। इनको एहसास हुआ संभवतः। अब इन्होंने, अब देखिए ये पूरे सीक्वेंस देखिए, एक सलमान चिश्ती, ये ऊपर आदिल चिश्ती, इधर जो है सरवर चिश्ती, और उनके ऊपर जो उनके भतीजे गौहर चिश्ती। ये कितने चिश्ती, मतलब नफरत की कश्ती, कितने चिश्ती। सुनिए, माफी सुन लीजिए एक बार पहले, फिर आगे की बात करेंगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी भी रिलीजियस डाइटी को या किसी भी रिलीजियस बिलीफ को मैं हर्ट करूं या मॉक करूं। मेरी सबसे बड़ी जो नाइंसाफी यहाँ चल रही है वो ये कि पूरी वीडियो नहीं देखी जा रही है, सिर्फ 4 जुमले काट के चलाए जाना है। हिंदू धर्म का अपमान सबसे आसान। हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है और हमारी कोशिश है, आदिल चिश्ती साहब अगर हमारे साथ जुड़े होंगे, मेरी कोशिश है, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं ज़रूर जुड़ूंगा, भरोसा था उनका। मैं उम्मीद करता हूँ शायद संभवतः आदिल चिश्ती हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई उनकी माफ़ी क्यों काफ़ी, नुपुर की तो काफ़ी नहीं थी। बहरहाल मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, साध्वी प्रज्ञा जी है मेरे साथ। साध्वी प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और अच्छा, नजर आ रहे हैं आदिल भाई, नजर आ रहे हैं। आदिल चिश्ती जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? आप तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर मैं बात शुरू। आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है आदिल भाई? कुछ बोलेंगे? आ रही है, बिल्कुल आ रही है आदिल भाई। आपने माफी मांग ली, आपको अफसोस है? आपको अफसोस है अपने, आपने बहुत ही अफसोसनाक, भद्दा, आपत्तिजनक, अफसोसनाक जो टिप्पणी थी, आपको अब माफी मांग लिया, मतलब आपको अफसोस है अपने बयान पर? आदिल भाई देखें भाई, मैंने 23 जून 2022 को एक वीडियो अपलोड करी जो
फकत नूपुर शर्मा के एतराज़ात पे एक इल्मी जवाब दिया था। ठीक। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरी वीडियो को काट पीट के चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ 2 दिन से जो है बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है मुल्क में। मेरी इस वीडियो को लेके काफी हिंदू भाई बहनों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, और मैं नहीं चाहता कि कम्युनल डिस्टरबेंस में मैं किसी भी तरीके का टूल बनूं या एलिमेंट बनूं। इसलिए मैंने कल 13 जुलाई 2022 को वीडियो अपलोड करी रात में, और तमाम अपने हिंदू भाई और हिंदू भाई बहनों से माफी मांगी इस हवाले से कि अगर मेरी कोई भी बात गलत लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन बात यह है कि नूपुर शर्मा तो ने आपको कहा था अफसोस कि है अपने उड़ते बयान हुए पर या घोड़े- नहीं है आदिल? आपको अफसोस है ना अपने बयान पर? अफसोस इस लिहाज से है कि मेरी इस कटी पिटी वीडियो की वजह से हिंदू भाई बहनों के जो होने हैं दीजिए एक बार उनको। सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। मेरी वीडियो तो पूरी दिखाई नहीं गई, और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि मैंने बोला क्या है, किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है। तो अच्छा। ऑब्वियसली जब बात उन्हें गलत लगेगी तो उसके लिए मैं सॉरी फील करूंगा, और मैंने किया और आपके चैनल के जरिए भी करता हूँ। अच्छा, आपको खुद नहीं एहसास हुआ कि आपने गलत बोला? अभी अभी आपको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं बोला? होलसेल ऑफ गॉड्स और आस्था का अस्तित्व, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या, अगर आस्था के अस्तित्व साबित करने की बात आएगी तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मैं उस तरफ मैं जा नहीं रहा हूं आदिल भाई, मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं आदिल जी। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना आदिल जी? आस्था में लॉजिक्स नहीं चलते हैं मेरे भाई। यही तो बात मैंने अपनी वीडियो में रखी थी कि अगर लॉजिक्स लेके आओगे, उड़ने वाला घोड़ा लेके आओगे, अगर ये लॉजिकल नहीं है तो दुनिया के किसी भी रीजन में कोई ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लॉजिकल नहीं है, लेकिन हम उन्हें मानते हैं क्योंकि हम लोग आस्तिक हैं। आपको अफसोस है या नहीं है, मुझे बस इतना बताइए, आपको अफसोस है या नहीं है आदिल? देखें, जो इस तरीके से मेरी वीडियो चल रही है और जिस तरीके से हिंदू भाई बहनों के जो है सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, उस लिहाज से मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी वीडियो को काट के चलाया जा रहा है। अच्छा, आपको अपने बयान पर अफसोस नहीं है मतलब आदिल? मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ। सॉरी जब भी फील किया जाता है जब अफसोस होता है। नहीं, अफसोस आपको अपना बयान गलत लगता है? जो आपने बोला वो गलत है? देखें, मैंने जो भी बोला वो मेरे खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। मैंने शशि थरूर साहब की किताब द हिंदू वे से एज इट इज कोट किया था। जो 10 अवतार वाली बात आदिल 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 मत जाइए उस तरफ। आदिल जान। आदिल चिश्ती मत जाइए, मैं आपका शुभचिंतक हूं, उस तरफ मत जाइए। किताबों में क्या क्या लिखा है, फिर अगर उधर खोला जाएगा तो फिर वो जो नूपुर ने कहा है फिर उस पर भी डिबेट हो जाएगी। उस तरफ मत जाइए, वो भी बहुत जगह लिखा गया है। फिर जाकिर नाइक ने भी वो कहा था, उधर मत जाइए। क्या कहा था? अगर किताब, मैं कह रहा हूं मत जाइए उस तरफ। नहीं, मैं उस मैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा उस तरफ। इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं आदिल समझिए, आदिल आदिल इसलिए कह रहा हूं, किताबों के आधार पर अगर आप कोट करके अगर इस तरह से आस्था को आहत पहुंचाएंगे तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम है। आपको माफी एक बार मांगनी, आपने माफी मांगी, आपको अफसोस है इसलिए आपने माफी मांगी, अगर मैं गलत नहीं हूं। और आप आज के बाद ऐसा बयान नहीं देंगे, ठीक? आपने मेरा चैनल देखा है? हाँ मैंने देखा, मैंने पूरा बयान सुना, मैंने सुना इसलिए यहां बैठा हूं। मैंने सुना। मेरा चैनल देखा है? नहीं, हाँ नहीं मेरे को चैनल क्यों, आपका चैनल क्यों देखूंगा भाई मैंने आपका बयान सुना, ये आपका है या नहीं है? नहीं, मैं आपका ये बयान है या नहीं है? ये मेरी वीडियो उसी पे अपलोड है। अगर आप पूरा बयान नहीं सुनेंगे और फिर मुझसे आके इंटरव्यू लेंगे तो इंजस्टिस है भाई। आदिल आपको अफसोस नहीं है? आपने मेरे बारे में जाना कि आपने मेरी पूरी वीडियो तक नहीं देखी? नहीं आदिल, आपको अफसोस नहीं है? मेरे चैनल प्लेलिस्ट में दूसरी वीडियो आपको अफसोस नहीं है? यू नो नथिंग अबाउट मी, और आके आप मुझसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? अच्छा, आप मेरा रिकॉर्ड जानते हैं, आपने मेरे ट्विटर हैंडल देखे, इंस्टाग्राम हैंडल देखा, फेसबुक हैंडल देखा, कुछ देखा आपने, कुछ जाना? अच्छा एक चीज बताइए फिर आदिल, एक चीज बताइए, आपको क्यों लगता है कि आपकी माफी काफी होनी चाहिए? हेलो आदिल, आपको क्यों लगता है कि आपकी माफी काफी होनी चाहिए? हेलो, नूपुर की तो माफी काफी नहीं थी। ऑडियो नहीं जाता है अक्सर ऐसे सवालों पर, मुझे पता ऑडियो आवाज आ रही है आदिल जी, आ रही है, बोलें क्या पूछना है? मैं पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा है? आपको क्यों लगता है कि आपकी माफी काफी और आपकी माफी स्वीकार कर लेनी चाहिए? आप रिपीट करें, एक मिनट वापस से रिपीट करें भाई। आपको क्यों लगता है आदिल कि आपकी माफी काफी? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, नूपुर की तो माफी काफी नहीं थी? हेलो, नूपुर की तो माफी काफी नहीं थी आदिल। आपने और नूपुर में क्या फर्क था फिर? नूपुर की माफी काफी नहीं थी? बहुत फर्क है। मैंने यूनिलेटरली कोई सवाल नहीं उठाया, बल्कि नूपुर शर्मा का एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से जवाब दिया है। मैंने एक इल्मी जवाब दिया, एक काउंटर नैरेटिव पेश किया है। नूपुर शर्मा ने ये नहीं किया था। नहीं, आपने काउंटर नैरेटिव के चक्कर में कहा, उन्होंने तो उकसावे में कहा। आपने तो सोच समझकर
उसको एडिट करके बाकायदा अपनी सेंसेस में उसको यूट्यूब पे डाला। मेरी नजर में आप ज्यादा बड़े फिर आरोपी हैं। नुपुर ने तो उकसावे में इंस्टिगेट उनको किया, उन्होंने कह दिया। उनकी माफी काफी नहीं, आपकी माफी काफी, नुपुर की माफी काफी नहीं थी। कैसे हो सकता है? हाँ जी, मैंने किसी के भी डाइटी को, किसी के भी गॉड गॉडेसेस को, देवी देवताओं को मॉक करने के लिए वीडियो नहीं बनाई थी। नहीं, आपने तो बहुत ही भद्दा बोला है। आपने फिर माफी क्यों मांगी है अगर आपको अभी भी अफसोस नहीं है? ताकि फिर आपने माफी क्यों मांगी है आदिल? ताकि इस्लाम की सही इमेज जाए और मैं नुपुर शर्मा के